कोरोना ने एक तरफ सेहत पर घातक असर डाला है तो रोजी रोटी के नुकसान से अब तक परिवार नहीं उबर पा रहे हैं। नौकरियों, उद्योग का हाल किस तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कमर तोड़ रहा है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नोएडा के 47 साल के राजकुमार कोरोना की वजह से पिछले 24 महीनों से बेरोजगार हैं। गणित में डिग्री लेने वाले राजकुमार एक आईटी फर्म में भर्ती मैनेजर थे। इस वक्त वो तकरीबन 10 लाख के कर्ज में डूबे हुए हैं और आमदनी का कोई जरिया नहीं दिख रहा है। जॉब नहीं रहने की वजह से काफ़ी परेशानियां सामने आती गई, जैसे बच्चों का फीस देना है, डेली एक्सपेंसेस हैं। हम लोग क्या कि अपने रिलेटिव्स में, जान पहचान में कुछ पैसे उधार लेते गए और अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीते गए। उधारी इतना ज़्यादा हो गया कि हमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा और मुझे अपना मकान बेचना पड़ा। मकान बेचने के बाद मैंने उसको सेटल किया। सेल्स और मार्केटिंग में MBA कर चुके 50 साल के सुदीप सेन अप्रैल 2020 में नौकरी जाने के बाद से ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वो एक FMCG कंपनी में काम करते थे। कॉलेज की पढ़ाई कर रहा उनका बेटा एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम काम करके घर चलाने में मदद कर रहा है। I lost the job on April 15th almost. On the onslaught of COVID, I was just मैंने 15 अप्रैल को अपनी नौकरी खो दी। कोविड का समय मुश्किल भरा रहा। मुझे अपनी FD तुड़वानी पड़ी। अगर सरकार नौकरियां दे रही है तो वो नौकरियां कहाँ हैं? Government is giving, jobs that way. Where are those jobs? निर्माण क्षेत्र में काम करते थे 35 साल के मुकेश कुमार, लेकिन 2020 में कोरोना ने उनकी भी नौकरी ले ली। 5 सदस्यों का परिवार पालने के लिए काम की तलाश में वो रोज घर से निकलते हैं। 2020 में मेरी जॉब छूट गई है कोविड के चलते। उस समय से अब तक मैं खाली हूँ। कोई भी गवर्नमेंट आए हमारी तरफ से हमारे लिए BJP भी बराबर है, कांग्रेस भी बराबर है, सपा भी बस है कि हमारे थोड़ा सा रोजगार मिलते रहे, काम धंधे मिलते रहे, गवर्नमेंट कोई सी भी सही। कोरोना ने छोटे और मझोले औद्योगिक क्षेत्र की कमर तोड़ दी। नोएडा में यही सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता रहा है, तकरीबन 6 से 8 लाख लोगों को। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी खोने वाले BTech कर चुके हिमांशु ने अपना काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। Tried my luck for MSME loans as well, but I don't know what government is doing, but so far no results in that. पता नहीं गवर्नमेंट एक्चुअली वो लोन दे भी रही है कि वो लोन सिर्फ पेपर खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि रोजगार क्या केवल चुनावी वादा होता है? सरकार के सिर्फ दावे हैं कि ये करेंगे, हम सर इतने रोजगार दे रहे हैं, बट वो कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं पता नहीं है। मुझे तो लगता है सिर्फ लेबर को लुभावने के लिए, वोट बटोरने के लिए सिर्फ ये कोरी राजनीति है और कुछ नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस वक्त तकरीबन 10,600 कारखाने चल रहे हैं, लेकिन इनमें कामकाज 20 से 25% तक कम हो गया है। चुनावों में जहां विपक्षी दल नौकरियों को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वहीं BJP ने कानून और व्यवस्था को मुद्दा बना रखा है। सरकार की आंख खोलने के लिए संसद में सांसदों ने हाल के प्रदर्शनों का उल्लेख किया। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में 7 चरणों में वोट पड़ने हैं और पहला दौर 10 फरवरी को है। 2 साल से कोरोना की वजह से बुरे हालात से जूझ रहे नौजवान और निम्न मध्यम वर्ग के लिए नौकरियों और वेतन का मुद्दा सबसे पहले है, लेकिन वो डरे हुए हैं कि कहीं इस बार भी रोजगार की बातें हर बार की तरह चुनावी मुद्दा बनकर ना रह जाएं। नोएडा से सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।